एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांत सी धारण कर। सुनता वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। पिता को यह देखकर बहुत ही कष्ट हो रहा था कि उसकी बेटी जो एक पल के लिए भी कभी शांति से नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा समाप्त हो गई है। पिता उसे बार बार उकसाकर यही सुनना चाह रहा है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुद्र द्रविक जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य मंदिर था जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सोने के कलश हों। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था और धूप से महक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों एवं घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का जाप कर रहा था। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यह सुनकर न जाने उस भागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ गई और उसके मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर ढकेल दिया हो। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसको लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप पुजारी को देता है। पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है। पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए हाथ आगे करता है। पिता इस आनंद में प्रसाद लेना भूल ही जाता है कि अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। सुखिया का पिता अभी आंगन तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अचानक पीछे से आवाज़ आई है, अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस गया, पकड़ो इसे कहीं भाग न जाए। किस तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है। पकड़ो इस धूर्त को कहीं भाग न जाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया न थोड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। हैं क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, इस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। फिर भीड़ से आवाज़ आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, मंदिर की सालों साल की गरिमा पवित्रता को भी इसने नष्ट कर दिया है। सब मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया। तब सुखिया का पिता यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या मेरा अछूतपन देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है, क्या मेरे इस अछूतपन में देवी माँ से भी ज़्यादा शक्ति है, जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार कर मुक्के घूसे धम्म से नीचे गिरा दिया। सुखिया के पिता ने जब भीड़ से कहा कि तुम माँ के कैसे भक्त हो जो माँ के गौरव, खुद माँ के गौरव को मेरी तुलना में छोटा कर दे रहे हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान हैं। परंतु सुखिया के पिता की इन बातों को किसी ने नहीं सुना और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा, फिर मारते हुए उसे ज़मीन पर भी गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वो 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ के मारने के कारण उसके हाथों से प्रसाद भी गिर गया, जिसमें देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। सुखिया के पिता मार खाते हुए दर्द सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे थे कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का फूल उसकी बेटी सुखिया तक कैसे पहुँचेगा। भीड़ उसे पकड़कर न्यायालय ले गई, जहाँ उस पर देवी माँ के अपमान जैसे भीषण अपराध के लिए 7 दिन कारावास का दंड दिया गया।
मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। सुखिया के पिता ने चुपचाप दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उसे पूरे 7 दिन जेल में बिताने पड़े, जो उसे 7 सदियों के बराबर प्रतीत हो रहे थे। पुत्री के वियोग में सदैव बहते आंसू भी रुक नहीं पा रहे थे। वह हर पल अपनी प्यारी पुत्री को याद करके रोता रहता था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दिन दिखाई वह। जेल से छूटकर वह भय के कारण घर नहीं जा पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर के अस्थि पंजर को मानो कोई उसके घर की ओर धकेल रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो पहले की तरह उसकी बेटी दौड़कर उसे लेने नहीं आई और ना ही खेलती हुई बाहर कहीं दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। जब वह घर पर अपनी बेटी को नहीं देख पाता है तो अपनी बेटी को देखने के लिए श्मशान की ओर दौड़ता है, परंतु जब वह श्मशान पहुंचता है तो उसके परिचित बंधु आदि संबंधी पहले ही उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अब तो उसकी चिता भी बुझ चुकी थी। यह देख सुखिया के पिता की छाती धधक उठती है। उसकी फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज राख का ढेर बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। अंत में सुखिया के पिता के मन में बस यही मलाल शेष बचता है कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद में नहीं ले पाया। वह इतना अभागा है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में माँ के प्रसाद का एक फूल भी उसे लाकर नहीं दे पाया।